औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करने जा रहे हैं लेड एसिड बैटरीज के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। और इस वर्किंग प्रिंसिपल को जब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अमल को, क्योंकि बैटरीज का जो वर्किंग है वो बेसिकली दो तरह की वर्किंग बैटरीज के अंदर होती है। एक के अंदर चार्जिंग का अमल होता है और दूसरी वर्किंग के अंदर डिस्चार्जिंग का अमल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग के अमल को डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमने एक बैटरी का एक सिंप्लीफाइड जो है ना एक डायग्राम सी बना दी है, जिसमें हमने बैटरी के सेलों में जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं उनको हमने एक सेल को शो किया है, जिसमें लेफ्ट साइड पे जो है ना ये लेड परऑक्साइड है और राइट साइड पे लेड मेटल शो किया जा रहा है। जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ है कि लेड जो कोई भी सेल होता है, सेल के अंदर जो प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की प्लेट्स होती हैं, वो बेसिकली उनका प्लेट का ग्रिड होती है और उसके ऊपर एक पेस्टेड मेटल होता है। तो जो ग्रिड होता है, जो प्लेट की ग्रिड प्लेट होती है, वो बेसिकली मेटल का अलॉय होता है, लेड का अलॉय होता है दोनों प्लेटों के ऊपर। यहाँ पे भी लेड अलॉय है और यहाँ पे भी लेड अलॉय है। और इनके ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट है उस साइड के ऊपर जो लेड परऑक्साइड पेस्ट किया जाता है और राइट साइड पे जो प्योर लेड मेटल होता है उसको पेस्ट किया जाता है, जो कि नेगेटिव प्लेट होती है। तो इनके दरमियान में ये दोनों प्लेटें जो ना ये सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसके अंदर ये डूबी हुई होती हैं। और इस तरह से ये एक बैटरी का एक पूरे का पूरा एक खाका सा बनता है। तो इस सेल के साथ हमने यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस एक लोड की माने जो है ना इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस दिखाई है। ये बेसिकली एक लोड को डिनोट कर रहा है कि ये फैन है, कोई बल्ब है जो कि इस बैटरी के साथ अटैच हुआ है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त जब भी लोड अटैच होगा बैटरी के साथ कोई भी, तो बैटरी ने डिस्चार्ज होना है और सर्किट पूरा होगा। जैसा यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्विच वगैरह भी कोई नहीं है, ये डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव एनोड और कैथोड के साथ डायरेक्टली ये लोड लगा हुआ है। तो जब ये लोड डायरेक्टली लगेगा तो फिर बैटरी से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस अमल के दौरान बैटरी अपने से कनेक्टेड लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया कर रही होती है। तो इस लोड को ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी चार्जिंग के दौरान बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर मौजूद प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट में की सूरत में स्टोर कर लेती है। और जब किसी इलेक्ट्रिकल लोड को ऑपरेट करना होता है तो बैटरी डिस्चार्जिंग के अमल से अपने अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने से कनेक्टेड लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑपरेट कराती है। तो बेसिकली जो केमिकल एनर्जी इस बैटरी के अंदर है, इसको ये बैटरी यूटिलाइज करेगी और उससे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, जिससे ये लोड ऑपरेट होगा। पॉजिटिव प्लेट्स पे लेड परऑक्साइड पेस्ट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। डिस्चार्जिंग के वक्त लेड परऑक्साइड पेस्टेड प्लेट्स इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो सल्फ्यूरिक एसिड है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इससे रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट में लूज करती है। तो ये प्लेट क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो यहाँ पे तकरीबन जिसको हम इसीलिए इसको हम पॉजिटिव या एनोड शो करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव के साइन पे लगा दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी वक्त नेगेटिव प्लेट जिन पे लेड मेटल पेस्टेड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो नेगेटिव प्लेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचती है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिच हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड को, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको नेगेटिव साइन के साथ शो किया और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको पॉजिटिव के साथ शो किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और इसने इजाफी इलेक्ट्रॉन अपने पास जमा किए हैं। तो पॉजिटिव प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने और नेगेटिव प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से दोनों तरह की प्लेटों पे इलेक्ट्रॉन्स इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। यानी कि बराबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि एक में ज्यादा होते हैं और एक में काफी कम होते हैं। यानी पॉजिटिव जो कि एनोड कहलाता है पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जमा होने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। याद रखिए, जब भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो तभी वहां से करंट जो है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यानी एक टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज है या हायर वोल्टेज है और दूसरे पे बहुत कम वोल्टेज है, लोअर वोल्टेज है। तो अब ये बेहतरीन सूरत बन चुकी है जिसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकता है।
अब जबकि लोड इस बैटरी से कनेक्टेड है तो इसी पोटेंशियल की वजह से लोड से करंट फ्लो होगा और तब तक होता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। इस डिस्चार्जिंग के अमल में इलेक्ट्रोलाइट जो कि डाइल्यूट जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन आयंस जो कि प्लस आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और एसिड के सल्फेट आयंस जो कि यहाँ पे SO4 नेगेटिव के साथ शो किया गया, यहाँ 2H प्लस के साथ, इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना है और इन्होंने ये अपने इलेक्ट्रॉन इजाफी इलेक्ट्रॉन जिसने इस प्लेट को देने हैं। तो एसिड के सल्फेट आयंस नेगेटिव प्लेट को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और इस तरह डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रिएक्शंस के नतीजे में पानी बनने की वजह से कम होती जाती है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि जी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे पानी बनता है और पानी इसी सोल्यूशन के अंदर, इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती जाती है जैसे जैसे ये बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। और दोनों प्लेटों पे सफेदी माइल लेड सल्फेट बनता जाता है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त प्लेटों के ऊपर जो है ना लेड सल्फेट जो कि सफेदी माइल एक तह सी जनती जाती है दोनों प्लेटों के ऊपर। ये डिस्चार्जिंग के अमल में ये दो काम होते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी का कम होना और दोनों तरह की प्लेटों पे लेड सल्फेट कवर होना बैटरी के डिस्चार्ज होने की निशानी है। पहले एक टाइम था जब बैटरी को चार्ज है या डिस्चार्ज है को चेक करने के लिए या तो मल्टीमीटर को चार्जिंग वोल्टेज चेक किए जाते थे या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसको चेक किया जाता था इलेक्ट्रोलाइट को। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी खास उससे लिमिट से कम होती थी तो उसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, ये जाना चाहता था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चार्जिंग के अमल को। चार्जिंग के अमल में याद रखिए कि फिर लोड नहीं है बल्कि बैटरी के साथ आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स आप अटैच करते हैं। गाड़ियों की सूरत में जो आपका अल्टरनेटर होता है वो एक वोल्टेज पोटेंशियल देता है इन बैटरियों की तरफ, उसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल दिखाई गई है कि ऊपर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स नजर आ रहा है जो कि इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अटैच किया गया है। इस अमल के दौरान बैटरी को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है और इस सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में करंट की सूरत में ट्रांसफर होती है और बैटरी में केमिकल रिएक्शन का बायस बनती है। तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल इधर बैटरी में अब वो ट्रांसफर हो रही है तो वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन कराती है बैटरी के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर से बैटरी में स्टोर हो जाती है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर दोबारा उसी सूरत में आ जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट में फुली डिस्चार्जिंग के बावजूद कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयंस प्लस वाले और सल्फेट आयंस जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं मौजूद होते हैं। तो भले फुली डिस्चार्ज भी हो जाए तो कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयंस जो है ना मौजूद रहते हैं और बैटरी के साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट होने पे हाइड्रोजन आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लेके ये यहाँ से इसके साथ इसकी एफिनिटी बनती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैच करता है और फिर हाइड्रोजन आइटम बन जाता है और फिर ये जो है ना यहाँ पे जो सल्फेट जमा होता है, तय जमा होती है लेड सल्फेट की, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन लेके और सल्फेट आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपने इलेक्ट्रॉन, तो सल्फेट जो आयंस हैं इस सॉल्यूशन के अंदर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, दे के दोनों प्लेटों जिन पे डिस्चार्जिंग से लेड सल्फेट की तह जमी हुई है इससे रिएक्शन करते हैं। वो लेड सल्फेट से यही दोनों चीजें रिएक्शन करती हैं और रिएक्ट करके पॉजिटिव प्लेट्स पे लेड परऑक्साइड जैसे PbO2 और सल्फ्यूरिक और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाते हैं। ना सिर्फ वो लेड सल्फेट को डिसॉल्व करके यहाँ पे लेड परऑक्साइड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ में बनता है जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर जमा हो जाता है। और इस तरह नेगेटिव प्लेट पे, इसी तरह नेगेटिव प्लेट पे लेड मेटल, जो ये लेड का मेटल जिस तरह से हमने पहले बात की थी, वो वापस हो जाता है और दूसरा जो लेड सल्फेट था वो लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में का हिस्सा बन जाता है और जबकि बाकी जो अपने इलेक्ट्रोड है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। इस अमल से बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड वापस इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा बन जाता है और इस तरह दोनों प्लेटों पे मौजूद सफेदी माइल लेड सल्फेट खत्म हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहाल हो जाती है, जिससे पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो चुकी हुई है। इस तरह बैटरी एक बार फिर डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का अमल, हमने दो अमल डिस्कस किए हैं। ये बेसिकली जो एक लेड एसिड एक जनरल बैटरी की वर्किंग होती है वो बेसिकली इस तरह से काम करती है। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।